आज हम देखेंगे आरएसआई के बारे में। आरएसआई डेट मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर है चार्ट के लिए, और मोमेंटम इंडिकेटर भी इसको हम बोल सकते हैं। पर्टिकुलरली आरएसआई का मीनिंग क्या होता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके नाम से ही पता चलेगा कि जो पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ है स्टॉक की वो हम इजीली इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दो लाइन आपको शो कर रही है। जो वाइट कलर में आपको शो कर रही है वो है आरएसआई, जहाँ पे 14 एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आरएसआई का यूज़ जो है वो 14 डे के क्लोज के हिसाब से होता है, ठीक है। और सेकंड जो यहाँ पे प्लॉट हुआ है वो एक एवरेज है। एवरेज मतलब कि 14 डे का जो आरएसआई है उसकी एक एवरेज बनाई हुई है, जिससे हमें पता चलेगा कि पॉजिटिविटी कहाँ तक है, नेगेटिविटी कहाँ तक है। अब सबसे पहले तो आरएसआई को समझते हैं कि आरएसआई किस तरीके से परफॉर्म करती है, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे डार्क फॉर्म में एक पर्टिकुलरली एरिया दिख रहा है। तो अपर साइड में आप देखेंगे तो 70 और लोअर साइड में 30 है। इसका मतलब क्या है, तो जब भी आरएसआई 70 के अबव होती है तब ये पूरा जोन जो है वो है ओवरबॉट जोन, ठीक है। आरएसआई के लिए ये पूरा ओवरबॉट जोन है। और जब भी 30 से बिलो निकलती है आरएसआई तब वो पूरा जोन है वो है ओवरसोल्ड जोन। मतलब कि पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ इसके अंदर दी हुई है कि 70 अबव जब भी आरएसआई जाएगी तब ओवरबॉट मार्केट में देखने को मिलेगी, मतलब कि मैक्सिमम बाइंग होता है। पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करें तो, या फिर पूरे मार्केट में जो भी स्टॉक इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं वो हर एक के अंदर हम ऐसा मान सकते हैं कि 70 अबव आरएसआई मतलब ओवरबॉट जोन में वो एंटर हो चुका है। सेम वाइस वर्सा अगर आप 30 के बिलो अगर किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैक्सिमम मूवमेंट वहाँ पे सेलिंग साइड की आ सकती है। मतलब कि 30 के बिलो मतलब ओवरसोल्ड जोन हो गया, मैक्सिमम सेलिंग वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें ये पूरा जो जोन है इसके बिटवीन अगर हम काम करते तो ये हमारा एक ट्रेडिंग जोन हो गया। तो जब भी 70 के अबव अगर आरएसआई किसी पर्टिकुलरली स्टॉक की है तो इसका मतलब है वो स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में एंटर ले रहा है, ठीक है। सेम चीज़ अगर 30 से बिलो जा रहा है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि अभी वो ओवरसोल्ड जोन में एंट्री ले रहा है। अब ये जो पूरी रेंज बन रही है इसके बिटवीन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अगर देखें, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आरएसआई पूरा बना हुआ है और आरएसआई के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है जिसके बेस पे हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो एक क्रॉस ओवर आप देख सकते हो। मैंने सिंपल ऊपर SMA सिंपल मूविंग एवरेज 14 का यूज़ किया हुआ है और उसके साथ साथ नीचे RSI को प्लॉट किया विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 14। अब सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहाँ पे क्रॉस ओवर को देंगे कि जब भी यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है डेट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव हो रही है फॉर द अपर साइड। और सेम हमने जो स्टडी किया यहाँ पे कि हमारे जोन के अंदर है, मतलब 70 और 30 के विद इन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 अप के आसपास का RSI आ रहा है और क्रॉस हो रहा है, उसके साथ साथ वो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। सेम नेगेटिव क्रॉस ओवर अगर मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, इसके बिटवीन हमें एक कैंडल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ हमें मिली है, ठीक है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था बट इतना स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर नहीं दिखा है, तो उसकी वजह से क्रॉस होने के बाद अगेन सेम डे में क्रॉस ओवर हो गया। अगर सेम डे में इस तरीके से क्रॉस ओवर हो रहा है इसका मतलब है कि अभी भी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अलग अलग स्टॉक में इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो RSI को, जिसके बेस पे एक बेटर हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड और एक मेथड में आपको दिखाता हूँ RSI के बेस पे कि जब भी नीचे से बॉटम से 30 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि बॉटम से रिवर्सल किसी चीज़ में हो रहा है RSI में, तो वो भी एक बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 30 से जब भी क्रॉस करके ऊपर आता है तब ऐसा बोलते हैं कि मार्केट के अंदर रिवर्सल अच्छा खासा हो रहा है। आपको मैं यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं ये चीज़, तो आपको आइडिया अलग लगेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइस है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे RSI को देख सकते हैं। जिस तरीके से RSI परफॉर्म कर रहा है तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे 70 का जो जोन है देख लीजिए, यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है तो ये पूरा जोन था, यहाँ पे हमको मैक्सिमम
बॉटम देखने को मिला था, जिस टाइम पे यहाँ पे निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट बात करें यहाँ पे तो बॉटम की तरफ था, और जब उसका प्राइस ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास का था तो एक 30 से रिवर्सल आया था। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 30 से रिवर्सल हुआ था और कंटिन्यूसली क्रॉस ओवर के बाद कंटिन्यूसली बढ़ा था ओवरसोल्ड जोन के अंदर, और ओवरसोल्ड के अंदर थोड़ा सा स्टे हुआ, अगेन उसने क्रॉस हुआ, नेगेटिव हुआ, उसके बाद एक कंटिन्यूसली हमारे ट्रेडिंग जोन के अकॉर्डिंगली ही वो परफॉर्म कर रहा है। अब ये चीज़ आप इंडेक्स में भी स्टडी कर सकते हो, अलग अलग स्टॉक में भी स्टडी कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा इसको अलग अलग स्टॉक में आप अप्लाई करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा, ताकि इसके मूवमेंट होने के चांसेस आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप RSI का यूज़ कर सकते हो, जो मोस्टली यूजेबल इंडिकेटर है, और इसके बेस पे आप इजीली जो पर्टिकुलरली स्टॉक है उसकी स्ट्रेंथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि आपको RSI समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।